जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हो तो रेलवे की तरफ से आरआरबी एलपी 2026 वाली वैकेंसी को लेकर के शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। शॉर्ट नोटिस में आपकी एज लिमिट क्या बताई गई है, टोटल कितनी पोस्ट आएंगी और इसके अलावा फुल नोटिफिकेशन कब आएगा, जिसके अंदर आप सिलेबस भी, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें आपकी इंक्लूड रहेंगी। ठीक है। और रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आप अभी से कंप्लीट कर लोगे, अगर आप अभी से उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे तो आगे जाकर के स्टडी मटेरियल को लेकर के आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा और आप बढ़िया स्कोर भी कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आरआरबी एलपी 2026 वाली वैकेंसी को लेकर के कि इसका फुल नोटिफिकेशन कब जारी हो रहा है और एग्जाम पैटर्न में बदलाव होगा कि नहीं होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का सिलेबस भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाली नेक्स्ट टाइम में रेलवे से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा आरआरबी एलपी वाली वैकेंसी को लेकर के और रेलवे से संबंधित जब भी कोई न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट आए तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपनी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर भी करना। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये वैकेंसी आ गई है रेलवे की तरफ से, आरआरबी एलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई हुई है। और यानी कि नोटिफिकेशन नंबर की बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नोटिफिकेशन नंबर आपका यहाँ पर यानी कि 2026 के लिए 1 रखा गया है। ठीक है। और टोटल आपकी पोस्ट कितनी है, 11,127 पोस्ट है, जो कि ऑल जोन में वैकेंसी का नोटिफिकेशन हुआ है। सभी जोनों में टोटल जो वैकेंसीज हैं 11,127 आपकी टोटल वैकेंसीज है। ठीक है। कब से फॉर्म अप्लाई होंगी, फॉर्म लास्ट डेट क्या रहेगी और एज की काउंटिंग कब से होगी, यानी कि एज लिमिट को लेकर के चर्चा करें तो आपकी एज की काउंटिंग कब से होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि फॉर्म जो अप्लाई डेट रखी गई है वो 5 मई क्या रखी गई है दोस्तों, 5 मई से आपकी फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके अलावा लास्ट जो डेट रखी गई है 14 जून, यानी कि 14 जून को आपकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एज लिमिट की जो काउंटिंग होगी, आप देख सकते हो कि एज लिमिट काउंटिंग जो आपका रखा गया है यानी कि 18 साल आपकी होनी चाहिए और 30 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। SC ST वाले स्टूडेंट को दोस्तों आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वाले जो स्टूडेंट होते हैं इनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और एज काउंटिंग की बात करो तो एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई से आपकी एज की काउंटिंग होगी 2026 के लिए। ठीक है। तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है कि 1 जुलाई से पहले पहले, किससे, 1 जुलाई से पहले पहले आपकी जो एज है वो दोस्तों 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए। 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 जुलाई से पहले पहले। अगर आपकी एज 18 से 1 जुलाई से 18 से पहले पहले अगर आपकी एज नहीं होती है कंप्लीट तो फिर आप दोस्तों वैकेंसी से बाहर भी हो सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि देखो सीबीटी 1 सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि देखो रेलवे, एसएससी और भी डिपार्टमेंट ऐसे होंगे। जैसे कि मैं रेलवे की बात करूँ तो रेलवे में कुछ टॉपिक ऐसे फिक्स है कि रेलवे वहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछता है। रेलवे की कम जब भी कोई न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है तो सिलेबस में इंक्लूड करता है। तो रेलवे के जो इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक और चैप्टर है उनको आप अभी से रीड कर लोगे, अगर आप अभी से पढ़ लोगे तो आगे जाकर के आपको लोड नहीं होगा। ठीक है। जिससे कि आपका बढ़िया स्कोर भी बढ़ेगा और सिलेबस जल्दी क्लियर हो जाएगा, रिवीजन के लिए आपको टाइम भी मिलेगा। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो सीबीटी 1 जो एग्जाम होगा, तो सीबीटी 1 एग्जाम में दोस्तों आपका क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर रीजनिंग आएगा, साइंस आएगा और जनरल नॉलेज करंट अफेयर को लगा करके। ठीक है। यानी कि 75 क्वेश्चन रहेंगे टोटल दोस्तों, 60 मिनट आपको हल करने के लिए मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा मिलता है यहाँ पर। ठीक है। 1 घंटा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं यानी कि सीबीटी 1 को 1 घंटा, और सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी रेलवे की रहती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। अब सेकंड पेपर की बात करूं तो सेकंड पेपर को 90 मिनट का टाइम मिलेगा हल करने के लिए। और यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप यहाँ देख सकते हो। पार्ट 2 में दोस्तों आपका 75 नंबर का यानी कि होगा और पार्ट 1 यानी कि आपका 100 नंबर का होगा। तो कुल मिला के सीबीटी 2 जो एग्जाम होगा 175 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस को देख लो, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के।
और यहाँ से रेलवे क्या करता है कि जब भी कोई नई वैकेंसी आती है रेलवे की तो उस सिलेबस में ऐड करता है। यहाँ से सारे चैप्टर आपके ऐड होकर के आते हैं, तो इनको तुम अभी से पढ़ लो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैथ की अगर बात करूं तो यहाँ पर मैथ में टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एचसीएम, नंबर सिस्टम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन 2D 3D, ये सारे के सारे चैप्टर आपके मैथ के हैं जो कि आपके पेपर में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑलरेडी आएंगे। और सुनो, ये सबसे बड़ी बात ये है कि रेलवे की इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग में दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो डिसमेकिंग हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज लेटर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो चैप्टर होता है वो भी दोस्तों आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो ये दोस्तों रीजनिंग का हो गया। इसके अलावा अगर जनरल नॉलेज की बात करूं तो जनरल नॉलेज और साइंस को लेकर के आपके ये सारे के सारे चैप्टर आपके आएंगे। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आपको कितने महीने का पढ़ना है, तो यानी कि जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले, यानी कि एग्जाम से पहले आपको कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, तो आपको दोस्तों पूरा 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है और उसी करंट अफेयर में से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं करंट से, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन कब आएगा। फुल नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको बहुत सारी और भी जानकारी मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फुल नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये दोस्तों आपका कब आने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यानी कि आपका फॉर्म स्टार्ट डेट क्या है, तो फॉर्म स्टार्ट डेट है दोस्तों 15 मई, ठीक है। 15 मई आपकी फॉर्म स्टार्ट डेट है। तो 15 मई से पहले कब आएगा, तो यानी कि मई में फर्स्ट वीक, मई का जो फर्स्ट वीक है, यानी कि 3, 4, 5 मई, 6 मई के आसपास आपका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा। फुल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में आपको फिर से एक नई वीडियो मिलेगी, उसके माध्यम से मैं आपको सिलेबस को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।